कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री की रिपेयरिंग में। और आज हम सीखेंगे फ्रिज में जो इलेक्ट्रिकल पार्ट लगते हैं उनके बारे में टोटल जानकारी और उनका क्या क्या यूज होता है और हम उनमें तार कैसे जोड़ते हैं उसके कनेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले बता दूं कि देखो, ये होता है हमारा कंप्रेसर जो कि हमारी गैस को कंप्रेस करता है। और ये होती है इसकी रिले जिसका काम है कंप्रेसर को स्टार्ट करना। और ये हमारा ओवरलोड OLP ओवरलोड प्रोटेक्टर, ये हमें कंप्रेसर को ओवरलोड से बचाता है। और ये है इसका कैप। ठीक है। इसके बाद दिया था हमारा थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट का काम होता है फ्रिज में जो कूलिंग होती है उसको कंट्रोल करना। इसके बाद ये हमारा आता है डोर स्विच जो कि हमारे बल्ब को जलाता है और बुझाता है। जब हम दरवाजा खोलते हैं तो ये बल्ब को जलाता है और जब हम बंद करते हैं तो ये बल्ब को बंद कर देता है। ये है हमारा बल्ब जो कि हमें फ्रिज में अंधेरे में उजाला करता है। अब हम इनके बारे में बताएं, इसमें कनेक्शन कैसे करते हैं, कौन सा तार कहाँ पे आता है, तो उसके बारे में ये हमारी होगी मेन लीड। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक तार अपना, ये देखो ये ओवरलोड है, ओवरलोड भी लगा दिया मैंने और ये लगा दी रिले। ठीक है, एक रिले और ओवरलोड लग चुके हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी एक सप्लाई लेंगे, न्यूट्रल ले लो या फेस ले लो, तो वो हम देंगे रिले पे। ठीक है। कंप्रेसर को तो चाहे न्यूट्रल है या फेस वो पहुंच चुका है। अब हम दूसरा तार यहीं से लेंगे, इसी से हम एक तार को जोड़ेंगे। ठीक है। क्योंकि हमारे बल्ब को भी हमें न्यूट्रल में फेस है उससे भी एक चीज़ पहुंचानी पड़ेगी। तो हमने ये तार पहुंचाया। ठीक है। यहीं से एक तार लेके हमने दे दिया ये बल्ब को डायरेक्ट। बल्ब ऊपर होता है हमारा, तो हमने ये वाला तार बल्ब को दे दिया डायरेक्ट। देखो, ठीक है, ये बल्ब को गया थिम्बल लग। अब एक तार की सप्लाई तो हो गई हमारी यहाँ पे ख़त्म। अब हमारे दूसरे तार की सप्लाई होती है स्टार्ट, चाहे वो न्यूट्रल हो या फेस हो। अब दूसरा तार हम डायरेक्ट देंगे थर्मोस्टेट पे। ठीक है। हमने दूसरा तार लगाया डायरेक्ट थर्मोस्टेट पे। ठीक है। देखो, ये देखो थर्मोस्टेट पे दूसरा तार हमारा लग चुका है। अब जो हमारा मेन काम है, अब यहीं से हमारा जो अगला काम स्टार्ट होता है वो काम ये है कि जहाँ से थर्मोस्टेट को सप्लाई दिए वहीं से एक सप्लाई उठाएंगे, वो देंगे हम अपने डोर स्विच को। ठीक है। देखो, ये दी हमने डोर स्विच को सप्लाई। ये थोड़ा सिंबल लूजे से टाइट कर लेते हैं। ये दी हमने डोर स्विच को सप्लाई। डोर स्विच को सप्लाई लग गई। अब हम अगला काम है, अब यहीं से हम सप्लाई देंगे बल्ब के दूसरे पॉइंट को जो कि हमने दे दिया। ठीक है। बल्ब को भी सप्लाई पहुंच गई। अब कंप्रेसर के ओवरलोड को सप्लाई पहुंचानी और बाकी है हमारी। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक तार लेंगे थर्मोस्टेट के दूसरे पॉइंट से और उसे हम ओवरलोड पर पहुंचा देंगे। इसके लिए हमारे पास एक तार की थोड़ी कमी है। ठीक है। इस तार को छीलते हैं। इस तार को थर्मोस्टेट के दूसरे पॉइंट पे लगाया और उस तरफ लगा दिया हमने ओवरलोड पे, और हमारे ये कनेक्शन फिर हो जाएंगे। फिर हम इसे चला कर देखेंगे कि चल रहा है नहीं चल रहा है। देखो, थर्मोस्टेट की इस पॉइंट पे लगाया और मैंने इस तरफ लगाया इसे ओवरलोड पे। ठीक है। अब हमारे इसके कनेक्शन तो गए हो चुके हैं। अब हम इसे चला के देखेंगे कि प्रॉपर चल भी रहा नहीं चल रहा है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी तार आपस में मिले नहीं ये देखना होगा। और ये हमारा बोर्ड है। ठीक है। और इस बोर्ड में लगाया मैंने इसके तार। देखो, अगर आपको आवाज़ भी आ रही होगी कि हमारा कंप्रेसर है चल चुका है। ठीक है। वो हमारा डोर स्विच है, वो बल्ब है, वो थर्मोस्टेट है और ये है हमारा कंप्रेसर। इसका प्रेशर है वो आ रहा है। देखो, आपको शायद वीडियो में इसकी आवाज़ भी आ रही होगी। अगर आप इस तरह से फ्रिज के जो कनेक्शन है वो करोगे तो कभी भी मात नहीं खाओगे। बहुत ही सिंपल कनेक्शन